Very good afternoon, class 7th. How are you all? I hope सभी लोग अच्छे होंगे. चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम, बच्चों प्रीवियस क्लास में हमने क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में पढ़ा था, जो मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर होता है, एंड योर क्लिनिकली थर्मामीटर जो होम में हम लोग यूज़ करते हैं, बेसिकली यूजुअली हम करते हैं. नाउ इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ट्रांसफ़र ऑफ हीट. ठीक है बच्चों, किसके बारे में पढ़ेंगे हम? ट्रांसफ़र, उष्मा का यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे. यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट व्हेन केप्ट ऑन अ फ्लेम. सही बात है, जो पैन होता है फ्राइंग पैन, वो फ्लेम पे रखते ही वो भी गर्म हो जाता है ना. क्यों? इट इज़ बिकॉज द हीट पासेस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल. ठीक है, वो फ्लेम से यूटेंसिल जो बर्तन होता है उस तक पहुंच जाता है. When the pan is removed from the fire, it slowly cools down. और वो क्या होता है, वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है. Why does it cool down? Why does it cool down? वो ठंड क्यों पड़ जाता है? Means the heat is transferred from the pan to the surroundings. Yes, the heat जो होता है वो pan से surroundings में फैल जाता है. So you can understand that in both cases the heat flows from a hotter object to a colder object. है ना. यहाँ देख सकते हैं आप लोग, क्या कह रहा है कि द हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट. इन फैक्ट इन ऑल केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट. देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, पहली कुछ सवाल कर रहा है आपसे. वेट, ओके. पहली asks, does it mean that heat will not be transferred if the temperature of the two object is the same? क्या कह रहा है कि जब दो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम हो तो क्या हीट जो है वो ट्रांसफर नहीं करेगा. ठीक है, अब यहाँ देखते हैं. इन ऑल केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट, है ना. हाउ डज हीट फ्लो? लेट अस इन्वेस्टिगेट. ठीक है, इन्वेस्टिगेट करते हैं. कहा जा रहा है कि एक टेक अ रोड और फ्लैट स्ट्रिप ऑफ अ मेटल, से ऑफ एल्यूमिनियम और आयरन. एल्यूमिनियम का चाहे आयरन का आपको एक रोड लेना है. ठीक है, फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेस ऑन द रोड. और आपको क्या करना है, जो मोम होता है ना, मोम, उसको रोड के ऊपर उसको स्मॉल वैक्स के पीस को रखना है. ठीक है, दीज पीसेस शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंसेस. और इक्वल डिस्टेंसेस में इसको रखने हैं आप, जैसा कि फिगर में देख सकते हैं, फिगर 4.7. ओके. Clamp the rod to stand. If you do not find a stand, you can put one end of the rod in between bricks. ईंटों के बीच में रख देना है. Now hit the other end of the rod and observe. आपको नोटिस करना है उसके बाद क्या होता है. What happens to the wax pieces? Do these pieces begin to fall? Which piece falls the first? पहले जो है कौन सा पीस नीचे गिरता है. Do you think that the heat is transferred from the end nearest to the flame to the other end? ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि कौन सा जो है एंड यहाँ पे पहले गिर रहा है. ठीक है, और आपको ये देखना है कि ट्रांसफर फ्रॉम एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड. द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन. उसको कंडक्शन कहते हैं. क्या कहते हैं बच्चों? कंडक्शन कहते हैं. इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. अब इसी तरह से ये कंडक्शन का एक प्रोसेस है. जो हीट ट्रांसफर होता है उसको हम कंडक्शन कहते हैं. अब कहता है, डू ऑल सबस्टांसेस कंडक्ट हीट इजिली? You must have observed that the metallic pan cooking has a plastic wooden handle. Can you lift a hot pan by holding it from the handle without getting hurt? ठीक है, क्या कह रहा है कि क्या सभी सबस्टांस जो होते हैं वो हीट कंडक्ट करते हैं इजिली. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटेलिक पैन फॉर कुकिंग हैज़ अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल. होता है ताकि हीट
हीट ट्रांसफर ना हो उसमें। ओके, चलिए उसके बाद देखिए ये सारे एक्टिविटीज़ दिए हैं। चलिए यहाँ एक्टिविटी 4.7 देखते हैं बच्चों। एक्टिविटी 4.7, heat water in a small pan or a beaker. Collect some articles such as steel का spoon, plastic scale, pencil and divider. Okay, dip one end of each of these articles in hot water. Wait for a few minutes. Touch the other end. Enter your observation in the table 4.3. ठीक है, आपको ये ऑब्जर्वेशन करना है यहाँ पे, ये 4.3 में दिया हुआ है। ठीक है, स्टील स्पून, ठीक है, ये आर्टिकल है ना। मेटल विथ विच द आर्टिकल इज मेड अप ऑफ, मेटल से बना है। डज द अदर एंड गेट हॉट, यस और नो। ठीक है, इसी तरह का आपको ऑब्जर्वेशन करना है। Now the materials which allow heat to pass through them easily are conductors. ठीक है, जो मटेरियल्स होते हैं वो इजीली जो है हीट को अलाउ करते हैं पास करने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, सच एज प्लास्टिक, है ना, इंसुलेटर्स होते हैं, प्लास्टिक्स एंड वुड। पुअर कंडक्टर्स आर नोन एज इंसुलेटर्स। इसको हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर। मतलब कि जिस मटेरियल से हीट पास ना हो, ठीक है, उसको इंसुलेटर्स कहते हैं, है ना। और जिससे पास होता है उसे कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वाटर and air are poor conductors of heat. Then how does the heat transfer take place in these substances? Okay, let us find out, and we are going to study the activity 4.8 in the next class. Okay, so in this class whatever you don't understood, comment। जो चीज़ आपको क्लियर हो जा रही है आप यहाँ देखेंगे, कुछ चीज़ें हैं, आप देखिए, कंडक्शन ऑफ हीट बाय डिफरेंट मटेरियल्स, इससे आप करा सकते हैं। ऑब्जर्वेशंस घर में भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। बाकी एक्टिविटी 4.8 को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, इन दिस क्लास दैट्स ऑल, थैंक यू।